देश आज मना रहा है आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस। मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार अपने पूरे कार्यकाल में 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। यह मोदी ने कहा कि कुछ लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं, वो जब तक अपना भला ना हो भारत का भला देख नहीं सकते। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा निराशा में डूबे हुए लोगों से बचना होगा। कुछ लोगों के मन में विनाश की विकृत पल रही है और हमारी नेक नियति, हमारी ईमानदारी राष्ट्र निर्माण के समर्पण से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका, हमारे बुद्ध के देश हैं, हमारे विकास को वो अपने लिए खतरा नहीं माने। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती देना फिर हमारी फितरत है, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, बदनीयती वालों को हम नेक नियत से जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। कुछ लोग खुलेआम भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की समाज में स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता लाजमी है। मैं आशा करता हूं कि वहां जल्द हालात सामान्य होंगे, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान के 75 वर्ष हो गए हैं और भारत के लोकतंत्र की मजबूती में हमारे संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना केंद्र, राज्य और पंचायतों का कर्तव्य। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया, बोले कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो भेदभाव करने वाला है। ऐसे में संविधान निर्माताओं की मंशा पूरा करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग है देश में सेक्युलर सिविल कोड हो। मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश में परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। कहा कि हम 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके कोई परिजन कभी राजनीति में नहीं रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे युवक किसी भी दल से जुड़ सकते हैं, वो राजनीति में आएंगे तो सोच बदलेगी, जाति और परिवारवाद की बंदिशें टूटेंगी। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कही, कहा कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है। पूर्वजों के सपना को पूरा करने के लिए मैं 3 गुना तेजी से काम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहिए भारत को। पीएम मोदी ने आज के भारत के सामर्थ्य का भी जिक्र किया, कोविड संकट में बेहतर अर्थव्यवस्था और सर्जिकल स्ट्राइक का भी बखान किया। पीएम मोदी ने महिलाओं की रक्षा समेत हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभागिता का लोहा मनवाने का जिक्र किया, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर भी जताई चिंता। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत का किया जिक्र, कहा कि भारत जल्द बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत के क्षेत्र में रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी पीएम ने किया जिक्र, कहा कि पहले विदेशों से रक्षा उपकरणों को खरीदा जाता था, खर्च बड़ा होता था, रक्षा बजट आज दुनिया हमसे रक्षा के सौदे कर रही है। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह को अब तक 9 लाख करोड़ दिए जाने का भी जिक्र किया, कहा कि इनसे 10 करोड़ बहनें आत्मनिर्भर बनी है। पीएम मोदी ने मेडिकल क्षेत्र में 75,000 नई सीटें सृजित किए जाने का भी वादा किया, कहा अगले 5 सालों में लक्ष्य होगा पूरा। पीएम मोदी रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। पीएम मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का जिक्र किया, कहा कि पहले क्या हाल था, आज हमारे बैंकों की दुनिया में पहचान बनी है। पीएम मोदी ने कहा कि 40 करोड़ लोगों ने महासत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, आज हम 140 करोड़ हैं। अगर हम एक दिशा निर्धारित करके चल पड़े तो हर चुनौतियों को पार करके समृद्ध भारत बना सकते हैं। पीएम मोदी ओलंपिक के पदक वीरों को भी उन्होंने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2036 का ओलंपिक हमारी धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। लाल किले से अपने संबोधन के बाद हमेशा की तरह बच्चों के बीच में पहुंचे पीएम मोदी, बातचीत की। लाल किले में मनाया गया 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी दिखे। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा, मौजूद रहे कांग्रेस के दिग्गज। बारामती में उजानी डैम पर तिरंगे की सजावट देखी, रंगीन रोशनी में नजर आया पूरा डैम।
अमृतसर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर कैंडल मार्च, सामने आई तस्वीरें। मुरादाबाद में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सजाया गया पूरा शहर, अद्भुत नजारा दिखा। लखनऊ में मना 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, फहराया तिरंगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सचिवालय में फहराया ध्वज, लोगों को किया संबोधित। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, लालू पर परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाया। लेह लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर मना आजादी का 78वां जश्न, आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे के साथ किया मार्च। भारत में 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सफदरजंग मकबरा तिरंगे की रोशनी से रंगा हुआ दिखा। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटल सेतु तिरंगे के रंग से जगमगाया, वीडियो कैमरे में कैद। मुंबई में ब्रिज पर देखिए तिरंगे की अद्भुत छटा, दूर तक बिजली के पोल, खंबे तिरंगे की रोशनी से रंगे दिखे। महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन में तिरंगे की रोशनी से पूरा भवन रोशन, तस्वीरें आई सामने। बेलगापुरी में आंध्र प्रदेश सचिवालय और विधानसभा भवन तिरंगे के रंग से रंगा, शानदार तस्वीरें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 40 लोगों की समूह ने भीड़ ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी तोड़ा गया। हिंसक प्रदर्शन को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दी प्रतिक्रिया, बोले कि जो कुछ भी यहां पर हुआ गलत हुआ, मीडिया कैंपेन के चलते हुआ। हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का क्रोध, बोले कि मीडिया के दुर्भावनापूर्ण अभियान की वजह से लोगों ने कोलकाता पुलिस पर भरोसा करना बंद कर दिया। टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करके हिंसक प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की, लिखा गुंडागर्दी की सीमाएं पार हुई। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने घटना को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से की बात, हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर टीएमसी पर हमला बोला, ट्वीट करके लिखा ममता बनर्जी ने खैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपने गुंडे भेजकर उपद्रव करवाया। शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर कोलकाता पुलिस पर बोला हमला, कहा प्रदर्शनकारियों को रास्ता देकर सबूत मिटाने की कोशिश हुई। ट्रेनी डॉक्टर की रेप की बाद हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, दिल्ली की सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल जलाकर लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता रेप कांड में ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी की मांग की, कहा कि 12 घंटे में पकड़ा गया आरोपी। राहुल गांधी ने ममता सरकार पर खड़े किए सवाल, स्थानीय प्रशासन पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। कोलकाता केस में अब गैंग रेप का भी गहरा शक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर ने जताई आशंका। बंगाल के आसनसोल में भी रेप कांड को लेकर प्रदर्शन दिखा, सरकार से न्याय की गुहार। बंगाल में दुर्गापुर में सड़कों पर लोग लेडी डॉक्टर को अर्पित की उन्होंने श्रद्धांजलि। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश, कहा कि विश्व में भारत का कद ऊंचा हुआ है, राष्ट्र संपूर्ण गौरव प्राप्त करेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान। राष्ट्रपति मुर्मू ने महात्मा गांधी को भी किया याद, कहा कि महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत को बताया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कहा कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। किसानों की तारीफ के साथ ही सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया जोर, कहा कि अन्नदाताओं ने उम्मीद से परे अन्न उत्पादन किया है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा की मीटिंग, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 17 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले मंथन हुआ। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई को जारी किया है नोटिस, 23 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी को मिला है नया डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने आईआरएस राहुल नवीन को डायरेक्टर नियुक्त किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत की टूटी आखिरी उम्मीद, भी रेसलर विनेश को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल, सीएस की अपील खारिज कर दी है सीएस ने। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने फैसले पर निराशा जताई। फतेहपुर में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, विद मरीज को टांग कर ले जा रहे थे तीमारदार, स्ट्रेचर मांगने पर स्टाफ पर अभद्रता का भी आरोप लगा है। देवघर में त्रिकूट पर्वत पर घूमने पहुंचे कांवड़िए की मौत, घंटों की खोजबीन के बाद एनडीआरएफ ने शव को बरामद किया। पूर्णिया में 2 बाइक की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत, घटना में मौके पर 3 लोगों की मौत। बिहार के सासाराम में पहाड़ के पास में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, 6 बच्चे चंदन शहीद पहाड़ पर घूमने पहुंचे थे। पुणे में लोनावला में जुआ खेल रहे 10 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 74 लाख का माल भी बरामद।